नमस्कार आप सभी को। और आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज 8 जून 2020, आज आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करनी थी। और 1 घंटा देरी से, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी कभार कोई समस्या ऐसी आ जाती है, लेकिन आना जरूर था आज आपके साथ। इसलिए चाहे 1 घंटा देरी से आए हैं, लेकिन जरूर आए हैं एक उम्मीद के मुताबिक कि हर रोज सभी बच्चे जो 11 बजे है, एक तो मैं आपको बता देता हूं, हर रोज की क्लास 11 बजे ही होगी। सिर्फ आज की क्लास वो 1 घंटा इसलिए लेट थी कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम में आ गया था। और आज आप सभी के प्यार से, सहयोग से, और इसी तरीके से अगर ये कार्य आगे बढ़ता रहा ऊपर वाले की दया से, तो आज हरेंद्रा क्लासेज जो आप लोगों ने ही शुरुआत करवाई थी, 2 साल पूरे हो गए हैं कंप्लीट। 2 वर्ष आज कंप्लीट हो गए हैं। और 2018 इसी दिन पहला बैच आया था, जिसके अंदर लगभग लगभग 2,500 स्टूडेंट आए थे। और आपका ये प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे। आपके जोश से हम लोगों के अंदर जोश बढ़ता है। आवाज आ रही होगी, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपका ये सहयोग बनाए रखना। और धीरे धीरे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। पहले ऑफलाइन के अंदर थे, बहुत सारे शहरों के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर फ्रेंचाइजी के ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे, और वो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों जो हमसे नहीं पढ़ते, उनको समझने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, तो आज घातांक और करने की चौथी क्लास। आज बड़े कहते हैं कि बड़ा खुशी का माहौल है, अपने आप बड़े एनर्जी मिलती है कि आपका ये प्लेटफॉर्म आज 2 साल हो गए हैं और तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हम लोग ऑफलाइन खुशी तो नहीं मना पाए आज, क्योंकि हर बार भंडारा जरूर किया है इस दिन पर, लेकिन आज भंडारे का आयोजन तो नहीं हो पाया। कभी कभार क्विज के रूप में आप तक बहुत सारी चीजें पहुंचाएंगे। और जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे, उन्हें तो पता चल गया था कि आज 12 बजे क्लास है। लेकिन जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं थे, उन्हें हो सकता है नहीं पता चल पाया हो, तो आप सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास अब स्टार्ट हो गई है, ताकि अपन सभी बच्चे लाइव ले पाए, अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर पाए। और इसी तरीके से हरेंद्रा क्लासेज और मेरे प्रति आपका प्यार बनाए रखिएगा। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की गारंटी हम लोगों की है। बस आपका साथ चलते रहिएगा, आपका साथ बना रहे, प्यार बना रहे, और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। तो बढ़े आगे आज। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे जाएगा आपको। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सर्ड इंडिसेस घातांक और करनी का आज चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है हमसे कि 4600 प्लस में 540 प्लस में 1280 प्लस में 250 प्लस में 36, और आपको बताना है कि क्या होगा इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना हमेशा एंड से स्टार्ट करो, हमेशा एंड से। जैसे एंड में दिखाई दे रहा है मेरे को 36, खूब सारे बच्चे जुड़ गए हैं और साथ साथ जुड़ जाएंगे। देखिएगा, क्लास के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे स्टैंडर्ड के। जो कुछ बच्चों का आता है कि सर कंप्लीट, मैं कह रहा हूं टॉपिक पूरा होने के बाद एक भी क्वेश्चन की गारंटी है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अरेंज वे से लेके चल रहे हैं। और उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल भी दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो। देखिएगा, अगर मैं देखता हूं 36 को देखूंगा तो मैं 6 बन जाएगा। अब ये 6 अगर आगे चला जाएगा तो ये 256 हो गया। और 256 कितने का बनेगा? 16 का बन जाएगा। अब ये 16 अगर आगे चला गया तो 1280 और 16 1296 हो गया। 1296 अगर मैं देखूंगा तो ये 36 का बन जाएगा। अब अगर ये 36 आगे जाएगा तो 576 हो जाएगा। और 576 अगर मैं देखूंगा तो ये 24 का हो जाएगा। और ये 24 अगर उधर जाएगा तो 46 24 आ गया। और 46 24 अगर मैं देखूंगा तो अंत में मेरे को 4 चाहिए है, इतना बड़ा तो मुझे नहीं याद। अगर 46 24 एंड का बचा हुआ है तो कौन सी संख्या की मैं 2 बार गुना करूं तो 4 आना चाहिए? तो ऑप्शन देख लो, 69 नहीं हो सकता, 9 गुना 9 81 होता है, 8 गुना 8 64, 2 गुना 2 4,
लेकिन 68 और 72 में अगर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है तो 70 का तो 49 होता है, सत्तू सत्तू 49 और 2 जीरो, तो इसका मतलब 70 से तो छोटा है, तो इसका मतलब एंड में इसका आंसर कितना बन जाएगा, 68 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 68। क्लियर है बात? सभी बच्चों को आसानी से क्लियर होगी बात कि सबसे पहले एंड से स्टार्ट करिए। 6, 250 और 6, 256, 256 का 16, 16 अगर उधर जोड़ूंगा तो 36, 36 अगर उधर जोड़ूंगा तो फिर सारे का मिलाकर 24, फिर 24 उसमें जोड़ूंगा तो 4624 होगा। इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर हो सकता है हमारे को नहीं भी याद हो, तो आपको कैसे करना है, एंड पॉइंट से, यूनिट प्लेस डिजिट से, अंतिम अंक से आप पहचान जाएंगे। 8 गुना 8 64 और 2 गुना 2 4, दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन 70 का 49 होता तो 70 से छोटा मिलेगा, तो आंसर कितना बन जाएगा, 68 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। बात क्लियर हो गई? बहुत छोटी सी बात से शुरुआत की है, और पिछली क्लासेस जिन बच्चों ने ले रखी हैं और जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे होंगे, कई बार धीरे धीरे बच्चों को पता लगता रहता है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। इसकी 3 वीडियो इस टॉपिक की पहले आ चुकी हैं। बढ़े भाई अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आ जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर क्वेश्चन। तो x इक्वल टू, अब यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को, चलो रहने दो, मैं लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहां से क्यूब रूट ऑफ b, और यहां से फोर्थ रूट ऑफ c, और अगेन इसके बाद फिर से स्क्वायर रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b, और फोर्थ रूट ऑफ सी, और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक की सिचुएशन उसने बना रखी है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है, जहां से चीजें रिपीट हो जाएं, एबीसी, दोबारा एबीसी उठ गया, और दोबारा अगर एबीसी उठ गया तो आपको क्या करना है, जहां से चीजें रिपीट हो रही हो ना, उसकी जगह पर आप लिख देंगे शुरुआत वाला ही मान x। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले इधर से मैं तीर चलाऊंगा तो पहला खड़ा है ये है स्क्वायर, तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट को तोड़ने के लिए। तो ये टूट गया a, और यहां से अंदर ये रह गया है क्यूब ऑफ b और फोर्थ ऑफ c, और इनटू में x। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरी बारी मैं तीर चलाऊंगा तो ये आएगा क्यूब, क्यूब तोड़ेगा। अगर गुना 3 करूंगा तो इसका मतलब ये तो 6, क्यूब आ गया a क्यूब, और ये b, और ये आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ c, और इनटू में कर दो x। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये कह रहा है कि अगली बार मैं तोड़ूंगा तो कितने, किसको तोड़ूंगा, 4 से, पावर 4 से तोड़ना पड़ेगा, तो 4 की गुना कर दो, तो ये बन जाएगा x की पावर 24 इज इक्वल टू 4 तिया 12, a की पावर 12, ये b की पावर 4, और ये आ जाएगा c की पावर c, और इनटू में कर दो x। इस एक पावर से ये कट जाएगा तो यहां पर 23 बन गया, और x का मान मेरे से पूछा है, तो x इज इक्वल टू, इस सारे को इधर लिख दो, a की 24, b की 4, और c की 1/23। इसका आंसर आ जाएगा a की 24, b की 4 और 1/23 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात मैंने बताई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चंस हैं। हर क्लास के अंदर प्रीवियस सेक्शन और नया क्या आ सकता है उस चीज के ऊपर काम होता है। सबसे पहले स्क्वायर रूट को तोड़ा स्क्वायर करके, फिर क्यूब 3 से गुना करके क्यूब रूट को तोड़ा, फिर 4 से गुना करके फोर्थ रूट को तोड़ा, और लास्ट में उधर 1 से इसको हटाकर इधर पावर गुना में है तो उधर कर देंगे 1/23। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा ना, तो उस पैटर्न के ऊपर हो सकता है किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, चाहे एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, ग्रुप डी,
और अदर एग्जाम जैसे रीट का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, एमपीएसआई का एग्जाम है। खूब सारे बच्चे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके मैसेज आते हैं तो हम लोगों को पता लगता है। खूब सारे बच्चे बिहार से और राजस्थान से। आप लोगों का ये सहयोग बना रहे, धीरे धीरे ये परिवार बड़ा होता रहे। जैसे आज 2 साल हो गए हैं हरिंद्रा क्लासेस को और आपका सहयोग और प्यार इतना मिला कि मेहनत करने का मन करता है। हैंड रिटन नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स के लिए अब धीरे धीरे आपके पास कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जो मैंने शुरुआत में बोला था, हैंड रिटन चीजें आपको प्रोवाइड होती चली जाएंगी। बस ये सहयोग बनाए रखिएगा, बड़ा करते चले जाएगा परिवार को, अपने आप चीजें आप तक सारी पहुंच जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़े आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी तीसरा क्वेश्चन दिखाई देगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर आप निकालेंगे। मैं उम्मीद करूंगा ऐसा कि मैक्सिमम बच्चे आंसर निकाल के देंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला आपको क्वेश्चन देखते देखते ये पहचान जाना है कि कहां से रिपीट हो रहा है। जहां से रिपीट होना पहले वहीं पे पहुंचो। अगर मैंने देखा ए और ए बी दो टर्म के बाद रिपीट है ना, तो पहला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पहले को तो स्क्वायर करके तोड़ दो। तो ए और क्यूब रूट ऑफ ए बी इंटू में एक्स। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं अगला देखता हूं किससे टूटेगा, 3 से। तो x की 6 कर दो, गुणा 3 कर दिया तो a क्यूब इंटू ए बी इंटू एक्स। अगली बार क्या होगा, इस x से ये कट जाएगा तो ये 5 बच गया। तो x इज इक्वल टू ए की पावर 4 और b, और ये आ जाएगा 1/5। तो आंसर आ जाएगा 1/5। एक की पावर 4। अच्छा, इन्होंने दे रखा है, इसके ऊपर रख कर दो। तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आपके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सामने है। सिर्फ आपको ये देखना है कि पहला रूट कौन सा है, फिर दूसरा रूट कौन सी पावर का है, अगर है तो तीसरा रूट कौन सी पावर का है। उतने से ही इधर की पावर को गुना करते रहिए, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई है। छोटी सी बात है, इसके ऊपर लगभग 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोगों ने एक एक करके प्रीवियस ईयर चेक किया। तो उस तरीके मैं कोशिश करता हूं कि हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवा दें ताकि आपको कोई समस्या ही ना हो। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी कि जो भी डाउट्स है ना उनको भेजते रहा करो ताकि आप तक चीजें हम लोग सारी पहुंचा दें। बढ़े आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन पे आइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको हर का परिमेयकरण सिखाया था। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको हर का परिमेयकरण सिखाया था। और इस तरीके की भी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग अगर घातांक करने की बात करें तो लगभग लगभग 30 क्वेश्चन इस सीरीज के ऊपर पूछे हुए उसने। मैंने उसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन उठा लिए ताकि एक पैटर्न मैं आपको समझा दूं कि देखिएगा किस पैटर्न पर वो क्वेश्चन देता है और उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। चौथा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको डिटेल से करूंगा ना तो नो डाउट मेरे पास एक पेज भरेगा। मैं बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो 2 बोर्ड भर जाएंगे। लेकिन पेपर हमारे को कभी भी ये नहीं कहता है कि आप डिटेल में करो। पेपर कहता है कि आप हमको आंसर बताइए। डिटेल में होता तो हमारे सामने सब्जेक्टिव रखता ना। अब बहुत सारे बच्चे सोचते कि सर सब्जेक्टिव सीख लेते हैं। अरे वो चीज क्यों सीखनी है जो चीज अपने पेपर में आनी नहीं है। पेपर के लायक चीज सीखो ना। देखो, हमेशा पहचानिएगा और मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहली टर्म देखो, 5 और 2 में गैप कितने का है, 3 का। ऊपर 3 है ही, और 5 और, ठीक है। नीचे देखो, 7 और 2 में गैप कितने का है सेकंड टर्म में, 5 का। तो ऊपर 5 है ही, रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर की बात कर रहा हूं। नीचे 7 और 5 में गैप कितने का, 2 का। तो ऊपर गैप है ही। तो और रूट के अंदर भी संख्या देख लो, पहले में जोड़ है 5 और 2 7। दूसरे के अंदर 7 में से 2 गया क्योंकि माइनस का निशान है। तीसरे में 7 में से 5 गया, 2 बाहर है और 2 ही अंदर रह गया है। जब सब कुछ सेट होता है ना तो ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सेट करके देता है। इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये नहीं कि सर ये तो रटने वाली बात होगी, रटने वाली नहीं है बात, आना ही है और ऐसे ही निकालना है। देखिएगा, मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले तो मैंने ये बताया, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है। मैंने दोबारा बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। पहले के अंदर क्या किया है, 5 में से 2 गायब, नीचे 3 का अंतर, ऊपर 3 बैठा रखा है। 7 में से 2 गायब, नीचे 5 का अंतर, ऊपर 5 बैठा रखा है।
और 7 में से 5 गायब, तो नीचे 2 का अंतर तो ऊपर 2 बैठा रखा है। बोलो हाँ कि ना? ये चीज समझ में आ रही है? अगर नीचे वाले का अंतर ऊपर रूट के बाहर बैठा हुआ है, पहली चीज, तो हमेशा आपस में चीजें कट कटा कर कितना बन जाना है आंसर? आंसर हमेशा 0 बन जाना है, हमेशा ध्यान रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन डिटेल में करके दिखा दूंगा आपको, पहले इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन आप देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ। पहली टर्म में 3 और 2, और 3 और 2 का गैप कितना? 1, वो तो बाहर है ही। दूसरी टर्म में देखो 5 और 2, 5 और 2 में गैप कितने का? 3 का, वो देखो ऊपर बाहर आ गया। नीचे 5 और 3, 5 और 3 में गैप कितने का? 2 का, वो देख लो 2 बाहर आ गया। नीचे जो गैप है ना, वो तो ऊपर रूट के बाहर रहता है। पहली बात समझ में आ गई? और नीचे वालों का या तो जोड़ या तो डिफरेंस ऊपर रूट के अंदर आता है। अगर ऐसी सारी कंडीशन मैच कर जाएं, तो आंसर कितना आना है अपना? 0 आना है। लगभग 30 क्वेश्चन इस सीरीज पे पूछे हैं, और मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है ना, उसको इस पैटर्न पे सोचना पड़ेगा। एक बच्चा सेकंड के हिस्से में आंसर मार के आगे बढ़ गया, एक बच्चा वहां अपनी नॉलेज पे गुरूर करता है कि मेरे को तो बेसिक से आता है, और वो बेसिक की, अरे बेसिक की परिभाषा बदल गई है। कभी 1G नेट था, फिर 2G आया। अब जब 2G आया तो वो फास्ट नेट में आता था। आज अगर 4G आ गया तो 2G को स्लो गिन गया। तो आज बेसिक की परिभाषा बदल गई है भाई। वो समय था कि जब बेसिक को एक्स से माना जाता था, आज का समय बेसिक एक्स से नहीं है। बेसिक मतलब ये है कि आपको पैटर्न समझ आ जाए। तो पहली तो बात, आज से बेसिक की परिभाषा बदल दो। ये नहीं कि सर बेसिक से, बेसिक का मतलब एक्स नहीं होता है। बेसिक का मतलब होता है पैटर्न, कि आप उस पैटर्न को समझ गए हैं जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो आज से जब भी मैं बेसिक बोलूंगा तो आप क्या याद करेंगे? कि उस पैटर्न के ऊपर बात चल रही है। तो आपने दूसरा क्वेश्चन भी देखा। सर इसका तीसरा क्वेश्चन डालिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का अगर समझ में आ गया होगा, एक बार अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिएगा एक ही तरीके के कितने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। पहले टर्म में आप देखिएगा 6 और 3 का गैप ऊपर 3 आ गया। दूसरी टर्म में 6 और 2 का गैप ऊपर कितना आ गया? 4 आ गया। और तीसरी टर्म का 3 और 2 का गैप बाहर कितना आ गया? एक। रूट के अंदर की संख्या को मत पहचानो चाहिए, रूट के बाहर जो संख्या बैठी है ना, उसको आपको पहचानना बहुत जरूरी है। कि नीचे का गैप ऊपर हो, नीचे का गैप ऊपर हो, और तीसरे में भी नीचे का गैप अगर ऊपर है, तो यहां से सारी चीजें कट हो आकर के लास्ट में आंसर कितना बन जाना है? 0 आंसर आ जाना है। तो समझ आ गया होगा आप सभी को, और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा चीजों को। और जो बच्चे को हो सकता है कि सर और डिटेल में, तो इसके रैशनलाइजेशन से हम लोग कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण करके कर सकते हैं। लेकिन जब एक पैटर्न ही समझ में आ गया, इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन का आंसर इतना आता है। तो उम्मीद करूंगा लगभग 30 क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। जो पिछली चीज कराई 20 उसके ऊपर आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस, हम सभी क्वेश्चंस को देख लिए हैं, उसकी पीडीएफ बना रहे हैं, ताकि एक सीरीज से क्वेश्चन मैच हो जाएं। वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलनी ही है, लेकिन अभी आपके लिए ये बेनिफिट है कि पैटर्न वाइज चीजें आप सीखते चले जाएं। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। और जब इतनी जबरदस्त बात सिखाई है ना, तो वीडियो का लाइक तो बनता है, आज तो लाइक जरूर बनता है। आज हकदार हैं आप उसके। आपका सहयोग हमेशा इतना मिला है, आपका प्यार मिला है, आपका समर्थन मिला है, ये हमेशा आगे बढ़ता चला जाए, मिलता चला जाए, और आपको भगवान सारी खुशियां दे, सारी सफलताएं दे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा चीज को। 7वां क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं, इसने बोला 2 की पावर x, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर -1, प्लस में 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280। 2 की पावर x अगर मैं बाहर निकाल लूं,
तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 1280। दो दूनी चार और एक 5/2, 2 की पावर x गुणा में 5/2 इक्वल टू 1280। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप, कहीं गड़बड़ी नहीं है। अगर 5 से कट करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 से 25 और ये 6 बार, तो 2 की पावर x बराबर है 512। तो 512 को 2 की 9 इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि जो चीज इधर है ना वही चीज उधर है। तो इधर 2 तो देख लो उधर भी 2, इधर x उधर 9 है, तो x की जगह मैं क्या रखूं कि ये इक्वल टू हो जाए। तो यहां से स्पष्ट मेरे को दिखाई देगा कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल। आप जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है स्क्रीनशॉट के सहारे। ठीक है। और टॉपिक वाइज अपने फोन में फोल्डर बना बना के स्क्रीनशॉट रख लिया करो कि भाई कंपाउंड में इतना है, क्योंकि बाद में पेपर के टाइम पे वो 1-2 रात पहले वो से स्क्रीनशॉट से पढ़ाई होती रहेगी, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदत पड़ जाएगी, पढ़ने का तरीका भी सीखना है आपको, पढ़ने का नजरिया बदल देना है, कंटेंट बदल देना है। तो कहते ना है कि सोच बदल जाएगी, इतने सारे काम से सोच बदल गई तो जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां इस चीज के ऊपर है कि जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही जिंदगी बदलती है। तो आप सिर्फ मेरे साथ रह के नजरिया बदलिए, जिंदगी बदलने का दावा मैं कर रहा हूं, गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। बस आप साथ चलने की हिम्मत तो रखिए, एक दृढ़ निश्चय तो रखिए। बढ़े आगे। अरे हाँ ना में जवाब, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। चैनल को बहुत सारे ऐसे बच्चे वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, नोटिफिकेशन मिल जाता। जैसे आज डिले होना पड़ गया था इस वजह से, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो हरेंद्रा मैथ्स नाम से ही, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लो, फिर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आते चले जाए। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जब एग्जाम आएंगे ना, एनटीपीसी के, सीजीएल के, मेंस के, कोई भी एग्जाम रीट के, मैं कह रहा हूं उस वक्त आपके लिए ये रामबाण साबित होगा ये चैनल, मैं आज दावा कर रहा हूं। क्योंकि हमारी जो तैयारियां है ना, जैसे एक बार ऑफलाइन कोचिंग चलेगी उसके बाद देखना मैं यहाँ हर रोज प्रैक्टिस है, हर रोज किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है हर रोज। अभी तो बस कहते ना कि गाड़ी को स्टार्ट किया है, अभी तो चलाना कहाँ सिखाया है। बढ़े आगे। अरे हाँ ना, कमेंट कमेंट करो, ताकि पता चलेगा किस तरीके से अपने आपकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि आपकी फीलिंग्स को समझकर ही, उन संकेत को समझकर ही, संकेत विज्ञान को समझकर ही आगे बढ़ा जाता है। कि बादल आ गए तो हम अपने जो सामान अंदर रख लेते हैं ताकि वो भीग ना जाए, समझ रहे हैं ना, संकेत है कि बारिश आएगी। आपके मैसेज हमें संकेत देते हैं कि क्या करना है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। इसने बोला है कि 8 की पावर x, 8 की पावर x को लिख देंगे 2 की पावर 3x गुणा में, और इसने बोल दिया कि 2 की पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू 512। 512 को मैंने 2 की पावर 9 लिख दिया, एक तरीका, एक चीज। दूसरी चीज अगर मैं देखूंगा तो इसने खुद ही कर रखा है, ये शायद ही थोड़ा सा ये मिसप्रिंट आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये मिसप्रिंट ये है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। 3 की पावर 3x प्लस में 2y आएगा, ये इज इक्वल टू 9 की 6 है तो 3 का स्क्वायर, और ये 6। इसको एक बार ध्यान से देख लेना भाई, पेपर में ये 2y गलती से नीचे रह गया है ये क्वेश्चन के अंदर, आप इसको सही कर लेना। इसको सभी बच्चे ध्यान से ये क्वेश्चन लिख लेना आप अपने, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट ही लिख दी है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3x+y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 की पावर 12। समझ गए बात?
अब अगर मैं यहां से देखता हूं, बेस से मैं इक्वल टू का निशान मुझे ये बोलता है कि जो चीज इधर है ना, वही चीज इधर है। तो इसका मतलब 2 और 2 है इक्वल टू, मतलब ये आ गया। तो यहां से मेरी बात आ गई है 3x प्लस वाई बराबर है 9। और यहां से मेरी बात आ गई है 3x प्लस 2y बराबर है 12। अब x और y का मान निकालना तो आपको आता ही है। और मैं यहां से आपको ये बोलूंगा, मैं आपको जब क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा ना, द्विघात, सेकंडों के हिसाब से आंसर निकालना सिखाऊंगा कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3, तो x का मान तो आ गया है, ये y का मान आ गया है, y का मान तो आ गया है 3। और y का मान अगर 3 आ गया तो यानी x का मान आ गया है 2। अभी हो सकता है कि आपको ये जो तरीका मैंने बोला है ना ऐसे गुणा करके, ये चीज हो सकता है समझ में नहीं आई हो। यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से निकाल लेना आंसर कि भाई इन दोनों को रखना, फिर एक x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y और 2y, यानी ये y बच गया, और y और 12 में से 9 गया तो 3। तो यहां से आप निकाल सकते हैं दोनों बड़े आसानी से कि y के मान 3 आने के बाद y यहां रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ गया है और y इक्वल टू 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं फिर बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखा है, इसको सही कर लेना। वो 2y ऊपर मिसप्रिंटिंग से आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको यहां लिख लेना इसको, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। इस तरह के टॉपिक पढ़ने का मन बहुत कम बच्चों का करता है, लेकिन रिजल्ट फिर उन्हीं बच्चों को मिलता है जो इस तरह के टॉपिक के अंदर थोड़ी जान फूंक देते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, थोड़े समय का निवेश कर लेते हैं। बस आप साथ साथ चलिए, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं इस रास्ते को इतनी बार जीत के आया हूं ना, तो मैं आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपको साथ में चलना पड़ेगा, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, और जब आपकी स्क्रीन के ऊपर जब क्वेश्चन दिखाई दे तो आप करके देखा करो उस क्वेश्चन को। और स्पीड के बारे में मुझे लगता है कि स्पीड बिल्कुल प्रॉपर है, फिर भी अगर बच्चों को लगे कि स्पीड ज्यादा है कम है तो आप बताते रहा करो। 9वां नंबर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, याद होगा पिछली क्लास के अंदर, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से मैंने क्वेश्चन कराए थे। 4 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक आध आंसर जरूर आएगा आपका। ए है और ये बी दे रखा है, बिल्कुल उल्टा है। तो ए प्लस बी मैं निकालना चाहूं अगर यहां से, आपको अगर याद हो, ए प्लस बी अगर मैं आपको निकालना चाहूं तो 2 इंटू 5 और 1 6 बटा 5 - 1 4, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 3 बार, तो ए प्लस बी कितना आ गया है, 3 आ गया। यहां तक चीज समझ में आ गई। जिन बच्चों को हो सकता है मेरी ये बात समझ में ना आई हो, वो पिछली क्लास को जरूर देख लेना कि सेकंडों में आंसर आता है। खूब सारे क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के अंदर इसके बने हुए हैं, खूब सारे सिंप्लीफिकेशन में बने हुए हैं, खूब सारे सर्ड इंडिसेस घातांक करने में बने हुए हैं। बस एक पैटर्न समझते चले जाना है, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक जब दो चीजें उल्टे, 2 इंटू दोनों संख्याओं का जोड़, 5 और 1 6, और दोनों का डिफरेंस नीचे कर दो, 3 आ गया। अब ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो एक मेरे को एक बात समझाओ यार, क्या मैं इसको ए प्लस बी का अगर स्क्वेयर लिखूं तो मेरे को बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां से मेरे को दो चीजें जब उल्टी हो ना, तो ए बी का मान कितना है, 1 है। ये बात भी मैंने आपको कल की क्लास के अंदर सिखा रखी है। तो ऊपर वाली संख्या को मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चों ने बोला सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हैं, इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक ही ए बी। तो इस दो में से अगर मैं एक घटा दूंगा तो क्या आपका जो चाहिए है वही बन गया क्या। अरे जब इसको सोल्व करके देखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से ये ए बी घटा दो तो ये एक ही तो ए बी बच गया। अब अगर मैं नीचे देखता हूं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये 2ab आ गया, लेकिन आपको चाहिए है माइनस का ए बी। तो यहां से अगर मैं 3ab माइनस कर दूं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 3ab अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यह बन जाएगी बात। तो अब मैंने यहां से देखा कि a प्लस बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन में a प्लस बी ये 9 माइनस 3 और 9 माइनस 1 8 और ये 6 और ये कटेगा 4/3 तो आंसर आ जाएगा 4/3 आंसर आपका आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के पैटर्न को मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, बस आज तो उस पैटर्न के ऊपर याद आ जाए चीजें कि हाँ पिछली क्लास में ये हुआ था। और जो बच्चे आज ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनके लिए फिर बता देता हूं, पिछली क्लास जाके एक बार देख लेना, पैटर्न समझ में आ जाएगा। बस मेन बात थी ये निकालने की कि सेकंडों के अंदर आंसर में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बोलिए हाँ कि ना, चीज समझ में आ गई। 4/3 आ गया आंसर। बढ़े आगे भाई, अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास में स्क्रीनशॉट ले लिए थे वो पिछली क्लास की भी रिवीजन कर लेना क्लास के बाद। और जैसे ही आपका आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, जो भी कंटेंट आपके पास है, जो भी किताबें आपके पास है, ताकि फिर आप हमके पास प्रॉब्लम भेज पाए। बढ़े आगे भाई, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। आराम से समझ में भी आ रहा होगा। अगर थोड़ी सी स्पीड को और स्लो चाहिए तो बता देना, नहीं तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपके डाटा का उतना ही कंजम्पशन मैं लूं कि उतने में अपना अच्छा काम चल जाए। निम्नलिखित में से कौन से संबंध सही हैं? 3 की पावर 33 और 33 की पावर 3। मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, 3 की पावर 33 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? और इसने बोला ये बड़ा है 33 की पावर 3 से, वो बताना सही है कि गलत है। 3 की पावर 3 तो 27 की पावर 11 बड़ा होगा 33 की पावर 3 से। ओबियस सी बात है, 33 की तो 3 ही बार गुना हुई और 27 की तो 11 बार गुना है। 27 गुना 27 गुना 27 गुना 27 गुना 27, तो पता चल रहा है कि ये तो सही है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। 33 की पावर 3 बड़ा होगा 333 से। ओबियस सी बात है, 33 गुना 33 गुना 33 3 से तो बड़ा होना ही है। तो इसके मतलब 333 से तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी है। अब आते हैं अपन तीसरी स्टेटमेंट पर। 3 की पावर 33, तो 3 की पावर 33 को 3 की पावर ये बड़ा है 333 से। तो 3 गुना 3 तो कितना बन जाएगा 27, और 27 की पावर 11 333 से तो बड़ा ही है। 27 का स्क्वायर ही 729 होता है। तो समझ गए ना बात को? तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सिर्फ पावर्स का गेम था, तो तीनों ही स्टेटमेंट अगर सही हो गई तो इसका मतलब ये निकल के आ गया कि पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां से अगर मैं निकालूं तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को? हाँ ना में जवाब दिया करो। क्लियर है ना? बढ़े आगे अब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम को सजाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना इतना ज्यादा जरूरी है कि यही छोटी छोटी चीजें पूर्ण नहीं कर पाती हैं हम लोगों को। आप कंप्लीट एफर्ट, 100 के 100 एफर्ट मारेंगे ना, सारी बातें समझ में आएंगी आपको। और 100 के 100 क्वेश्चन करने के लिए हर एक एंगल से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हर एक टाइप समझ में आनी चाहिए, हर एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। एक भी पैटर्न नहीं बचेगा यहां पढ़ते हुए, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। बस जुड़ते रहिए और बच्चों को जोड़ते रहिए। हर रोज जो लाइव परफॉर्मेंस है वो बढ़ती चली जानी चाहिए, जिससे हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा आपको चाहिए है या जैसा एग्जाम के लिए नीड है ना, वैसा हम आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। समझे? बढ़े आगे अब। चलिएगा, एक नल से एक पात्र में लगातार पानी रिसाव कर रहा है। पात्र में पानी का स्तर L सेंटीमीटर, समीकरण L बराबर है 2 - 2 की पावर T के द्वारा दर्शाया गया है।
यह जहां टी समय घंटों को दर्शाता, तो आरंभ में पानी का स्तर कितना था, इसने लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ो, आरंभ में पानी कितना था, रेस स्टार्ट होने से पहले टाइम कितना होता है, जीरो। कोई भी 100 मीटर की रेस होती है, सब स्टार्ट होते हैं तो जीरो से ही तो शुरू होता है, 0 सेकंड से, 0 मिनट से, 0 आवर से, समझ रहे हैं ना। तो अब इसने बोला कि 2 - 2 की पावर टी अगर है, तो मैं यहां से देखता हूं ये लेवल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 माने, क्योंकि 0 पे शुरुआत, उसने बोला आरंभ के वक्त है, तो आरंभ स्टार्ट करेंगे भाई, अभी कितना है, अभी ये चेक कर रहे हैं। तो t को 0 मान लिया, तो 2 - 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 कितना बन जाएगा, 1। तो 2 - 1 तो कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात सभी को। सिंपल इतनी सी बात है कि आरंभ, स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम जीरो, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक बात समझ में आ रही होगी, नोट्स बनाते रहिए। हम भी आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल कराएंगे। सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को बोलते रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, बढ़े आगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 14 + 6 √5 का वर्गमूल ज्ञात करें। अभी मैंने आपको एक बात समझाई, 14 + 6 √5 का वर्गमूल ज्ञात करें, वो ये कह रहा है भाई, जहां पर दो है ना, दो ही घूमकर पावर 1/2 बनता है बाद में। जब ये 1/2 हो जाए तो वर्गमूल होता है, जब ये 2 होता है तो ये स्क्वायर होता है। जब ये 2 होता है तो ये स्क्वायर होता है, और 2 ही 1/2 हो जाए तो वर्गमूल होता है। अब अगर मैं यहां से देखूं, एक फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस में 2ab। तो सिंपल इतनी सी बात है, मैं इस संख्या को इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि a² और b² मिलाकर तो ये नंबर है। दो फॉर्मूले की जगह ये आ गया। अगर 6 में से 2 मैं फॉर्मूले वाला निकाल लूं, तो 6 में से यहां कितना बच गया है, 3 बच गया है। तो एक संख्या a है और एक संख्या b है, एक संख्या a है और एक संख्या b है। बात समझ में आ गई। a² + b² मिलाकर तो 14 हो, एक ऐसी संख्या a होगी कि जिसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा, और ऐसी संख्या b होगी जिसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा और उसको जोड़ दूंगा, तो यानी 14 आएगा, और गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 2ab, जो ये फॉर्मूले वाला 2 होता है ना, ये इससे अलग किया। अब a का मान 3 मान लो, 3 मान लिया है, और b का मान √5 मान लो। तो क्या मैं 3 प्लस √5 को स्क्वायर करूंगा तो क्या यही संख्या आएगी क्या, देख लो। 3 का स्क्वायर 9, √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14, बिल्कुल यही आ गया। और 2 इंटू 3 इंटू √5, बिल्कुल सही बात आ गई। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस संख्या की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस √5 का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है। अब इसने बोला इसका वर्गमूल बताना है, ये कर दो, ये 2 से ये कट जाएगा, तो 3 प्लस में √5, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस √5, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। सबसे पहले सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में एक ही काम करना है, जो गिवन कंडीशन है ना, इसका फॉर्मेट बदल देना है, यानी ये गिवन वाली चीज किस संख्या का स्क्वायर है, और वहां से आप कट करेंगे तो 3 प्लस √5 आपका आ जाएगा। बढ़े आगे भाई, चलिएगा। क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, ताकि बाद में भी कभी समस्या हो ही ना। बढ़े आगे। अब
आइएगा, अब ये एक माइनस वाला पैटर्न मैंने ले रखा है आपके सामने। मैंने सिर्फ इतनी सी बात आपको बोली है, इस संख्या को, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, पिछले में लिख के आया था वर्गमूल ज्ञात करो, इसमें वर्गमूल का साइन दे दिया। देखिए इतने छोटे छोटे चेंज करता है। अब मैं एक, इस रूट को तो मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ 8 - 2 √15, भाई मेरे को ये पता है कि a² + b² तो ये वाली है, और माइनस का ये 2 फॉर्मूले वाला है, और ये ए बी है। ऐसी संख्या, इसको ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई तो 15 हो उनका, और स्क्वायर का जोड़ 8 हो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, √5 और मल्टीप्लाई में √3, मैं ऐसा लिख सकता हूं, √5 और मल्टीप्लाई में √3। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। 5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, और 5 दिया 15। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, √5 माइनस में √3 का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस में √3, √5 माइनस में √3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए हैं बात, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर ये माइनस वाला जो क्वेश्चन था, इसको भी मैंने कंप्लीट लिख दिया है ताकि आपको कहीं पर भी समस्या ही ना हो। आगे काम हम इस तरीके से कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके सामने लेके आएंगे कि आपको आगे वाली क्लासेस में स्क्रीनशॉट की जरूरत ना पड़े, लेकिन उस स्टैंड तक पहुंचने में हमको 1 महीना चाहिए। हम काम करें क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो पूरा स्टाफ है नहीं, धीरे धीरे हम लोग ही, मैं, भीमसर और 1 2 लोग और हैं जो काम पे लगे हुए हैं लगातार, और आप तक पहुंचा रहे हैं चीजों को। बस आप अपनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा दीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, और जुड़े रहिए। बस इस फैमिली को बढ़ाते रहिए, हर रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो एक एनर्जी मिलती चली जाएगी कि आपकी एनर्जी हम लोगों की तरफ है। तो हम लोगों का टारगेट और एम रहेगा कि आपको उस जगह तक पहुंचा दें, सरकारी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दें, आपको सरकारी नौकरी दिलवा दें, आपके माँ बाप की उम्र बढ़ जाए। बस कल का मोटिवेशन आपने सुना था, जिन बच्चों ने नहीं सुना था वो कल का दिन का मोटिवेशन जरूर सुन लेना जाके। आपके अंदर थोड़ी सी, कहते ना कि वो भावना जग जाए कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, इस धरती से ऐसे ही नहीं जाना है। यहाँ पर समझ रहे हैं बात को, कुछ करके जाएंगे तो मिसाल बनेगी बात। और आइएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से, आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, आप ध्यान से करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, तरीके से ही आप करेंगे और फिर इसका एलसीएम लेना होगा, और सारी चीजें आप इस क्वेश्चन को अगर आप करके देखेंगे तो सारी चीजें कर करा कर लास्ट में इसका आंसर कितना बन रहा है मैंने आंसर लिख दिया है। आप सभी बच्चे इसको ट्राई कर लेना, सभी बच्चे ट्राई कर लेना। अगर नहीं होगा तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसको मैं फिर करा दूंगा आपको, लेकिन अभी मैंने आंसर बता दिया, आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ये जो पिछले क्वेश्चंस है ना, उन्हीं क्वेश्चंस में से ही निकल के आया है आगे, ये वही क्वेश्चंस का वही कंसेप्ट लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, सभी के सभी बच्चे कर लेना। नहीं हो तो हम लोगों को जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी तब आपको बता देना, फिर आपको अगली क्लास में करवा देंगे। आप तक मेरी बात पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अब पैटर्न वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। कंसेप्ट वही होगा, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है, पैटर्न नहीं, थोड़ा पैटर्न बदल गया है। अब देखिएगा इसको मैं कैसे करूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो भाई। तो 4 + 3 √3 तो मैं ऊपर लिखा ही रहता हूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। अब अगर मैं नीचे लिखता हूं 7 + 4 √3, ऐसी संख्या लिखो यहां पर। देखो ये अंडर रूट है, 7 है, प्लस में 4 को मैंने 2 लिख दिया और 2 लिख दिया, और साथ में √3 है। अब मेरी बात समझना, ये तो 2ab वाला है ना, 2ab,
ए की जगह ये और बी की जगह ये, ध्यान से, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ध्यान होना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान रखना। ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 और 3 मिलाकर कितना बनेगा 7, 4 और 3 मिलाकर कितना बनेगा 7, बिल्कुल सही बात है। अगर 4 और 3 मिलाकर अगर 7 बन गया तो यहां से एक बात देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2 प्लस √3 बच गया। अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं नीचे वाली संख्या का रूट या संख्या ही खत्म नहीं कर पाया तो कदम मेरे को अगला बढ़ाना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। ये चीज मैं सिखा चुका। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 4 प्लस में 3√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, और गुणा में नीचे वाली संख्या का निशान बदल कर ऊपर गुणा कर दो और उसी से नीचे गुणा कर दो। अब एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3, और 4 में से 3 गया 1, नीचे तो खत्म 1, ऊपर गुणा करो, 2 चौका 8, प्लस में 6 √3, माइनस में 4 √3, और माइनस में 9, और 8 में से 9 गया तो 1, और साथ में माइनस का 2 √3, ये प्लस का 2 √3 इज इक्वल टू ए प्लस √b है। यानी एक संख्या रूट के अंदर है और एक बाहर है। मैंने एक इक्वल टू वाली चीज अब उठा ली। अगर उसको मैं यहां सोल्व करूं तो मैंने ये लिख दिया -1 प्लस, ये सारी चीज को रूट के अंदर ले जाओ। अगर इस 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर कर दो, तो 4 तिया 12, √12 इज इक्वल टू ए प्लस √b, ए प्लस √b। ठीक है, तो ए की जगह तो आ गया है -1 और बी की जगह आ गया है 12, क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर वाली चीज बी है, तो रूट के अंदर वाली चीज बी है, तो बी का मान कितना है 12। अब इसने मेरे को बोला है बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए करेंगे तो 12 माइनस और -1, तो सारा मिलाकर कितना बन जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 13। ज्यादा नीचे चला गया क्या है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं बिल्कुल छटा के लिख देता हूँ, 12 माइनस -1, ये कितना बन जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में चीज को समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। सारी चीजों का स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नीचे है, और स्क्रीनशॉट के साथ मेरी भी फोटो आ जाएगी, तो आपको आपको याद रहेगा, और आपके दिलों में अगर हमारी जगह रहेगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपका प्यार, आभार और सहयोग हमेशा बनाए रखिएगा। भगवान आपको हर तरीके की उन्नति देगा, क्योंकि जब आप वेट करते हैं तो ये मैसेज आता है हम लोगों के पास कि सर क्लास कब लगेगी, इसका मतलब आप वेट कर रहे हैं। वेट करने का मतलब आप अपने करियर के प्रति बड़े सुदृढ़ हैं, आपको पता है कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से दूसरों से आगे निकलना, वो समझ आप डेवलप करना चाहते हैं, और वो यहां पर बहुत अच्छे से मिलती रहेगी आपको। समझ गए बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले ये नीचे वाली संख्या को खत्म किया, फिर भी खत्म नहीं हुई, जिसको जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व किया, फिर इसका परिमेयकरण कर दिया, सारा गेम खत्म कर करा के ए और बी का मान आ जाएगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ आप। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, और आप इसको, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। आज मैंने सर्ड इंडिसेस घातांक करने के वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से बताइए। ऊपर वाली संख्या का तो कोई मतलब नहीं, पहले नीचे वाली को सोल्व करो, ऊपर वाली की तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, 7 प्लस 4 √3 है ना, ये अंडर रूट है, तो क्या मैं इसको 2 प्लस √3 का स्क्वायर
और इसका अंडर रूट लिख सकता हूं क्या? अभी करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में। और माइनस में ये 4 है, ये 2 √3, और यहां से अगर मैं देखूंगा इसको मैंने लिख लिया √3 प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसको ये लिख लिया। ठीक है, और ऊपर अपन ने लिखा ही हुआ है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऊपर अपन ने लिख ही रखा है। अब मेरे को बात बताओ, ये तो ये कट गया, ये कट गया, 2 प्लस √3 माइनस √3 और माइनस 1, तो यहां से मुझे समझ आई 6, या चलो मैं यहां लिख देता हूं 6, 7, 8, 9 और 10, और अपॉन में अगर मैं यहां बात करता हूं अपॉन के अंदर, तो ये √3 और माइनस √3 ये कट जाएगा, और 2 में से 1 गया तो नीचे तो एक ही रह गया, नीचे तो खत्म होगी कहानी। 6 और 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 200, 281, और 281 और 49 अगर देखूंगा तो 281 और 49, तो आंसर आ जाएगा 330, तो आंसर आ जाएगा 330। बड़ा आसान क्वेश्चन, और थर्ड इंडिसेस की क्लास आज कंप्लीट। आप कितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। कई बारी बच्चा क्या करता है, सरलीकरण एक टॉपिक होता है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को इसमें ले आता है, उसको सोचता है कि सर ये नहीं हो रहे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में होंगे। आज जो क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन हुए हैं कौन से? आज जो क्वेश्चन हुए हैं वो हुए हैं घातांक करनी, थर्ड इंडिसेस के क्वेश्चन। 4 क्लास हमारी लगी हैं, एक एक बात को मैंने आपको सारी चीज को पढ़ा दिया है। आप इन चारों क्लासों को लेंगे, जो बच्चे लगातार ले रहे हैं उन्हें पता लग गया होगा सब कुछ कवर है, जो बच्चे लगातार नहीं ले रहे थे वो पुरानी चीजों को जाके देख लेना एक बार, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ये मैं बातें बार बार इसलिए बताता रहता हूं कि बच्चे भूल जाते हैं। तो आपका प्यार सहयोग बना रहे, और भगवान आपको सारी खुशियां प्रदान करे, और बहुत जल्दी आपकी झोली में एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकल के आएगी, जरूर आएगी। बस आप मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। तो फिर मुलाकात होती है कल 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, और 8 जून 2020 हरेंद्रा क्लासेस का सेकंड एनिवर्सरी है। आपका ये प्यार आभार बहुत अच्छा लगा है। आगे भी ऑनलाइन में भी बड़े बड़े आयाम आप लोगों के सहयोग से हम लोग सेट कर देंगे। बस चैनल को आगे बढ़ाते रहना, रेफरेंस देते रहना, सब्सक्राइब करवाते रहिए। अच्छा सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। दावा कर रहा हूं कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होगा ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो ठीक है, फिर कल 11 बजे मुलाकात होती है। कल तक के लिए नमस्कार सभी भाइयों को, बहनों को। और कोई भी चीज है आप ऑफलाइन वीडियो में डाल देना, समझ जाएंगे हम लोग।